नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच एक खबर उत्तराखंड में भी तेजी से फैलने लगी। खबर थी कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर भारत और पाकिस्तान के तनाव का असर दिखने लगा है। खबर आई एक एजेंसी के हवाले से कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। आपको पता ही है कि केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा हेली सर्विसेज चलती हैं और कई तीर्थयात्री या कह लीजिए लाखों तीर्थयात्री हर साल हेली सर्विसेज के जरिए केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। अफरा तफरी का माहौल देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग जनपद तक और केदारनाथ धाम तक हो गया था, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी कई घंटों तक नहीं दी गई। उत्तराखंड में उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो एक डिजाइन करती है सारी चीजों को कि कहां कहां कैसे कैसे उड़ान होगी, और उसकी तरफ से इस कंफ्यूजन को और बढ़ाया गया। एक एजेंसी ने सुबह एक ट्वीट किया था, उसके हवाले से यह खबर आई कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विसेज फिलहाल रोक दी गई है। इसके बाद तीर्थयात्री जो यात्रा करने के लिए आए थे वो काफी परेशान रहे। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग भी लगातार अपनी कोशिशों में बना रहा। इसके बाद हड़कंप मचा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। दिल्ली सरकार के या भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में तमाम अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला पहले से ही जारी है, और तब यह कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश हुई कि जो यात्रा बाधित करने की बात है, हेली सर्विसेज रोके जाने की बात है, वो पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। लेकिन तब तक काफी खबर कई प्लेटफॉर्म्स पर चल चुकी थी, सोशल मीडिया पर भी चल चुकी थी, कई मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर अपना स्थान बना चुकी थी और एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी। अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड शायद यह भी बताया कि जो सिविल एविएशन मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने क्लियरेंस नहीं दिया कई उड़ानों के लिए, इसलिए एक असमंजस की स्थिति हुई। लेकिन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से इन सब बातों को बताना चाहिए था। कई पत्रकारों ने सिविल एविएशन जो उत्तराखंड का डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी है, उससे संपर्क करने की कोशिश की, वहां से कोई जवाब नहीं मिला। कई लोगों ने फोन खड़खड़ाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है और चारधाम यात्रा पर जो तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर के जरिए जाना चाहते हैं वो पहले की तरह ही जा रहे हैं। इसके समर्थन में कह लीजिए या उदाहरण के तौर पर बकायदा वीडियोस उपलब्ध कराए गए। लेकिन अगर अधिकारी समय पर फोन उठा लेते तो शायद इतनी फजीहत नहीं होती, इतनी किरकिरी नहीं होती और ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती। अगर स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाती है तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाती है। हमने भी इस खबर को चलाया था, लेकिन बाद में जब खबर स्पष्ट रूप से आ गई कि यात्रा पूर्व की तरह चल रही है तो हमने भी अपनी खबर में संशोधन कर दिया। अब आप कोई भी अगर व्यक्ति चारधाम यात्रा पर जाना चाहे हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए तो उसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा पहले की तरह उपलब्ध है, बशर्ते उसने अपना रजिस्ट्रेशन, उसने अपनी बुकिंग पहले से ही कराई हुई हो। एक बात आपको और बता दूं, इस पहले चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे डॉक्टर एस.एस. संधू, उन्होंने एक स्पष्ट आदेश निकाला था और कहा था कि कई बार अधिकारी समय पर फोन नहीं उठाते, इससे कई बार किरकिरी भी होती है और असमंजस की स्थिति होती है। वो उदाहरण आज सामने देखने को मिल गया। अगली बार ये उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो अधिकारी समय पर फोन उठा लेंगे और सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या खुद मुख्यमंत्री को क्लैरिफिकेशन के लिए, जवाब देने के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।